नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग एक त्वरित मुद्दे के साथ उपस्थित होते हैं जब भी वैसा कोई मामला आता है। अभी आप देख रहे हैं कि ईडी के द्वारा 6 महीने पूर्व राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था और अभी 1-2 दिन पहले उनकी रिहाई हुई है। गिरफ्तारी के 181 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। क्या मामला है, किसके निर्देश पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनकी रिहाई की गई, सशर्त जमानत हुई है, सशर्त बेल हुई है, क्या क्या उन पर बंदिशें लगाई गई हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इन सारी बातों पर आइए हम डिटेल से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संजय सिंह की बेल पर शर्ते ट्रायल कोर्ट की, जानिए पूरा मामला। संजय सिंह, सबसे पहले जानना है कि संजय सिंह कौन है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद इनका नंबर आता है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। 4 अक्टूबर अर्थात पिछले 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। जो दिल्ली की नई शराब पॉलिसी आई थी, लिकर पॉलिसी आई थी, उसमें इसके पूर्व भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सत्येंद्र जैन की भी गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई है और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई है। उसी मामले के में ईडी पूछताछ करती है, उसके बाद रिमांड पर लेती है, बंद करती है जेल में। अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संजय सिंह को ईडी के द्वारा, जो ट्रायल कोर्ट में ये बंद थे, उनको छोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कौन कौन जज थे, किसकी अध्यक्षता में इस बेंच को बैठाया गया, तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। उसमें 3 जज कौन कौन से थे? एक थे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी वराले। यह 3 जजों की बेंच थी, जिसमें मुख्य कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना। ये सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस हैं। तीनों जजों की बेंच ने संजय सिंह को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। तीनों जजों की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को निर्देश दिया गया है कि आप संजय सिंह को रिहा करिए। ईडी को मतलब ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया गया है कि आप इनको रिहा करिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 181 दिनों के बाद संजय सिंह को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को रिहा करने का निर्देश देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, जो इनके वकील थे, उनके द्वारा दलील दी गई कि 6 महीने से इनको जेल में रखा गया है। ईडी के द्वारा बार बार पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी भी ईडी के द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। तो किस आरोप में इनको बंद किया गया है? आप इनको रिहा करिए, इसकी अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के द्वारा इनको रिहा करने की अपील पर सुनवाई कर ली गई और इनको रिहा करने के निर्देश दे दिए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें जो होंगी वो ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही जमानत की शर्त, जो बेल दी जा रही है, किन शर्तों पर बेल दी जा रही है, वह तय करेगा। नहीं, ट्रायल कोर्ट के द्वारा जमानत की शर्तों को तय किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि आप इनको बेल दे दीजिए, रिहा कर दीजिए। इनके वकील ने ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दिया और ट्रायल कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। अब ट्रायल कोर्ट का नाम बार बार आ रहा है, तो ट्रायल कोर्ट होते क्या है, इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। सही है, जहां पे मुकदमे की सुनवाई होती है उसे ट्रायल कोर्ट कहते हैं। ट्रायल कोर्ट, जिसे प्रथम दृष्टया अदालत, मूल क्षेत्राधिकार वाली अदालत है, जिसमें सुनवाई होती है, जिसमें ट्रायल होता है, जिसमें केस की सुनवाई होती है, मुकदमे की सुनवाई होती है, प्रथम दृष्टया अदालत होता है, जो मूल क्षेत्राधिकार वाली अदालत है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आमतौर पर अपीलीय समीक्षा की शक्ति के साथ उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है। जो ट्रायल कोर्ट होते हैं, उनके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं, उनके खिलाफ अगर अपील करना हो तो आमतौर पर व्यक्ति
हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अपील देता है। अगर उच्च न्यायालय के द्वारा भी उस अपील को नामंजूर कर दिया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं। जो अधिकांश अपीली अदालतों के पास गवाही सुनने या साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि वे केवल कानून के मामलों पर ही शासन करते हैं। जो अधिकांश अपीलीय न्यायालय है उसमें ऐसे अधिकार नहीं है, वे सिर्फ कानून के मामलों पर ही शासन करते हैं। अब संजय सिंह मामले में ट्रायल कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, किस निर्देश पर, किस दिशा निर्देश पर इनको जमानत दी गई है, आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। का क्या निर्देश आया? ट्रायल कोर्ट का क्या नाम था? राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह के मामले में ट्रायल कोर्ट है जो दिल्ली में है, जो सुनवाई कर रही है। मूल क्षेत्राधिकार में आकर यह सुनवाई करने वाली कोर्ट होती है। प्रथम दृष्टया अदालत भी इसको कहा जाता है। प्रथम दृष्टया अदालत कहा जाता है। मूल अधिकार क्षेत्र में आकर यह लोग सुनवाई करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के 3 जजों की बेंच ने संजय सिंह के मामले में रिहाई का निर्देश दिया था। वह निर्देश किसको दिया था? इसी ट्रायल कोर्ट को, जिस ट्रायल कोर्ट का नाम राउज एवेन्यू कोर्ट नई दिल्ली है। सशर्त जमानत हुई। अब सशर्त जमानत क्या क्या था? सशर्त में सशर्त मतलब शर्त के सहित आपको जमानत दिया जाता है। 2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट में जमानत की बेल बांड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया, उनको रिहा कर दिया गया। 2 लाख। संजय सिंह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते हैं। जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है, अगर प्रेस के द्वारा या ऐसे भी सभाओं के माध्यम से आप इस बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे कि केस में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, हमारी गलती है या नहीं है, ईडी के द्वारा क्या पूछा गया, या ईडी गलत फंसा रही है, सही फंसा रही है, ऐसा कुछ आप नहीं बोल सकते हैं। यह उस शर्त में है, उस शर्त जमानत की यह भी एक शर्त है। संजय सिंह अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। यह कोर्ट में संजय सिंह अपना ईडी के पास अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। संजय सिंह के द्वारा कहा गया कि राज्यसभा का सांसद होने के नाते मैं सम्मानित व्यक्ति हूं और ऐसे भगोड़ा नहीं हो सकता हूं। खैर, ये बोलने के महारथी व्यक्ति हैं, ये तो बोलते रहते हैं, नेता तो महारथी होता ही है। अब आगे क्या होगा, आगे की राह क्या होगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन संजय सिंह की रिहाई के अपने मायने हैं। संजय सिंह रिहाई होंगे, लेकिन क्या इनका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनके मामले में जो फैसला बताया गया है, वह क्या नजीर बनकर सामने आएगी? ऐसा नहीं है। यह मामला नजीर नहीं बनेगा। नजीर का मतलब इसी फैसले के आधार पर क्या शराब घोटाले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, इन लोगों को बेल मिलनी मुश्किल नजर आती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसी रिपोर्ट बताती है। तो आगे की राह क्या होगी, हमने आज की कक्षा में जाना कि संजय सिंह की बेल हो गई। ट्रायल कोर्ट का क्या नाम था, ट्रायल कोर्ट ने किन किन शर्तों को रखा और शर्त बताई, उसके बाद इनको जमानत किया गया। 3 बेंचों की जजों में कौन कौन से जज थे, उनका नाम क्या था, वह 3 जजों की बेंच क्या हाई कोर्ट की थी या सुप्रीम कोर्ट की थी, हमने सभी मुद्दों को जाना। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।